मैं कामना पारासर सागर क्लासेज आरटीके में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास एक फिगर दी गई है, उसमें हमें एंगल बताना है, यानी कि जो हमारा ये एक्स का मान है उसका ये बताना है कि कितने डिग्री का होगा। अब हमें पता है कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसमें एंगल बनता है कोई भी ऐसे, वो बनता है 180 डिग्री का। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लेंगे। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एंगल कितने का है, आधा एंगल कुछ एंगल दे रखा है वो है 79 डिग्री का, और हमें x निकालना है। तो हम इसको प्लस में x, और हमें पता है कि ये जैसे स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 का होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x इजिकल टू 180 माइनस 79। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू 101 डिग्री, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे x का एंगल आया वो आएगा 101 डिग्री का। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 11 और उनका गुणनफल 30 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी। यानी कि कोई भी दो संख्याएं, जैसे हम मान लेते हैं कि x और y कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर हम उनको जोड़ते हैं यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो उनको जोड़ने पे आना चाहिए 11, और गुणनफल यानी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई करेंगे तो आना चाहिए 30। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि x प्लस वाई 11 होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 11 हो गया, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं कि ये 30 होता है, यानी 9 गुणा में 2 कितना होता है 18, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये, तो अब देखते हैं कि 7 प्लस 4 कितना होता है 11, ये वाली इक्वेशन फिर सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं 7 गुणा में 4 कितना होता है 28, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं ये बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है उसमें देखते हैं कि 8 और 3 कितना होता है 11, यानी ये फिर सेटिस्फाई होगी। अब इनको गुणा करके देखते हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा 24, तो ये 30 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुई। अब देखते हैं ये, तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, तो ये प्लस वाली सेटिस्फाई होगी, और 6 गुणा 5 कितना होगा 30, यानी कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों इक्वेशन इन वैल्यूज से सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याएं हैं कोई भी, मान लिया x प्लस वाई है कोई भी संख्या, उसका जो जोड़ है यानी योग है वो 95 दे रखा है, और जो दूसरी संख्या है वो पहली से 15 अधिक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे x है वो दूसरी से 15 अधिक है तो y प्लस 15, तो हमारी ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम पुट कर देंगे इसमें, यानी हम जो x है उसकी जगह y प्लस 15 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस 15, और ये y एज इट इज इक्वल टू 95। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक y ये है एक y ये है, तो कितना हो गया 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। तो अब हम करते हैं जैसे 2y इज इक्वल टू 95 माइनस 15, और तो यहाँ पे 2y आ जाएगा 80, और y का निकालेंगे तो ये जो इस साइड मल्टीप्लाई में है 2y के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y आ जाएगा 40। तो एक वैल्यू जो y की वैल्यू है वो कितनी आई 40।
अब हमें पता है जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन लेंगे और इसमें y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू कितनी आई, 40 + 15, तो x = 55 यानी कि 55। तो हमारी जो दो वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी, x वैल्यू होगी 15 और जो y होगी वो होगी 40, जो कि 15 छोटी होगी x से। तो हमारी जो x और y की वैल्यू आ जाएंगी वो होंगी 55 और 40, जो हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 व एचसीएफ 10 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। तो हमारी जो सीधा करेंगे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या = एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी दो संख्याएं हैं उनकी अगर हम गुणा करते हैं तो दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो = हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इनको ऐसे लिखें, कोई भी दो संख्या दें और = में एलसीएम और एचसीएफ लिखें तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसलिए हमने रखा है ये। तो जो पहली संख्या है वो कितनी है, 30 गुणा में दूसरी संख्या। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। और एलसीएम कितना है, 120 गुणा में 10। तो अब हमें पता है जो इधर मल्टीप्लाई में है 30, तो उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 120 गुणा में 10 बटे में 30। तो हम इसको कट करेंगे, तो इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो ये हो जाएगी 40 में 4, ये 4, तो ये कितनी हो जाएगी, जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 40, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले लगेंगे। तो हमें एक हफ्ते का दिया गया है 28 दर्जन, यानी एक हफ्ता यानी कि 7 दिन। 7 दिन में कितने केले लगेंगे, 28 दर्जन। तो हम पहले निकालेंगे एक दिन का। तो एक दिन के लिए क्या करेंगे हम, 28 बटे में 7 दर्जन, तो यानी कि 4 दर्जन, ये लगेंगे 4 दर्जन केले। तो अब हमें निकालने हैं कि 47 दिन के। तो 47 दिन के लिए बस हमें कुछ नहीं करना, 47 गुना में 4 दर्जन, तो लगेंगे 188 दर्जन केले, जो कि हमारा राइट आंसर है। जो एक दिन का आएगा उसमें हम 47 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 47 दिन के कितने केले लगेंगे उसकी संख्या आ जाएगी, जो लगेंगे 188 दर्जन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग का क्वेश्चन है। लॉग x × y की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसमें क्या होता है, अगर log x × y हो तो हम इसको लिखते हैं log x + log y। हम इसको log x + log y लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारी log x × y की वैल्यू। अगर हमारे पास हो log x/y तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको भी ऐसे ही करेंगे log x, बस यहाँ पे प्लस इंटू वाले में प्लस आ गया था और डिवाइड वाले में माइनस आ जाएगा, log x - log y। तो इसकी वैल्यू होगी ये। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समीकरण x + 3 = 0 को हल कीजिए। यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, x + 3
इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ कर लेंगे। x इज इक्वल टू और 3, ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू -3 जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था जिस x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। इसमें x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है और हमें इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसमें x की तो क्या है, x इज इक्वल टू 1 हो तो रैखिक समीकरण 2x + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2x + 3 दे रखा है कोई भी लाइंस की इक्वेशन, तो उसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी हमें वो बताना है। तो हम यहाँ पे 2 की x की जगह क्या रख देंगे 1 + 3। अब क्या होगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आएगा, प्लस में 3 तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं में से एक 225 हो तथा उसका एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 11 तथा 7300 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि हमारे पास क्या दे रखी है, पहली संख्या, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था वैसे ही करना है। ये पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो अब हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे, जो नहीं है बस उसको निकाल देंगे, सिंपल। तो पहली संख्या क्या है 225 गुणा में दूसरी हमें निकालनी है, और एलसीएम हमें कितना दे रखा है 11 और गुणा में 7300। तो अब हमें पता है जो हमें निकालनी है उसको हम एक साइड कर देंगे और दूसरी वैल्यूज को हम उस साइड ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे रह जाएगा दूसरी संख्या इज इक्वल टू 11 गुणा में 1700 बटे में, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 225। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 376.65, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो होगी 376.65, जो कि हमारा राइट आंसर है। आइए अब शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि A/B 4/5 है तथा B/C 5/8 है तो A/C का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है A/B दे रखा है जो कि है 4/5 और B/C कितना दे रखा है 5/8। हमें निकालना क्या है A/C हमें निकालना है। हमारे पास ये A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, तो हमें उससे क्या निकालना है A/C। तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले A/B/C। तो अब हम देखेंगे कि जो A/B है वो कितनी है 4 और जो B है वो कितना है 5 और जो B/C है वो क्या है B यहाँ पे क्या है 5 और जो C है वो कितना है 8। तो अब हमें कुछ नहीं करना, पहले हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, एक इससे B के जो नीचे लोअर जो नंबर है उसको, फिर जो लोअर B का नंबर है उससे अपर B का नंबर और जो B से फिर लोअर C नंबर को। तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 × 4 कितने होते हैं 20, हम यहाँ पे लगा के चलेंगे रेशो का साइन, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 5 कितने होते हैं 25 और फिर हम करेंगे 5 को और 8 को, तो ये कितना होता है
40, 8 गुणा 5 कितना होगा 40। तो अब हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गई 20, बी की आ गई 25 और सी की आ गई 40। अब हम इसको कट करते हैं, तो हम इसको कट करेंगे, देख लेते हैं कॉमन नंबर किससे कट होएगा। हम इसको कट कर देते हैं 5 से, तो हम इसको 5 से कट करते हैं, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 4, और इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5, और इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे 8। अब हमारे पास ये रेशो आ गई कि ए रेशो बी रेशो सी की आ गई, लेकिन हमें बतानी है केवल ए रेशो सी बतानी है, यानी कि हमें बतानी है ए रेशो सी। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है 4, और जो बी सी है हमें सी की बतानी है ना, तो 8। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2, तो हमारी ए रेशो सी कितनी आ जाएगी 1 रेशो 2, जो कहीं हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर रूट का। तो अब हमें पता है हमारे जो अंडर रूट 64 यानी कि 8 माइनस अंडर रूट 25 यानी कि 5, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। पहले हमने अंडर रूट सोल्व किया, अंडर रूट सोल्व करेंगे 64 का, हम अंडर रूट क्या होता है 8 होता है, फिर माइनस का साइन माइनस, फिर 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो कितना आ गया 3। अगर हमें अंडर रूट के, स्क्वायर रूट के, स्क्वायर के, क्यूब रूट के और क्यूब्स के क्वेश्चन आसानी से सोल्व करने हैं, तो हमें 1 से लेके 30 तक के सारे तो स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, सारे क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, सारे स्क्वायर और सारे क्यूब याद होने चाहिए। अगर हमें 30 तक के याद हो जाएंगे तो हमारे बहुत से क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, हमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और ना ही हमें कॉपी पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अब हमें नहीं पता होता तो हमें इसको सोल्व करके निकालना पड़ता, लेकिन अब हमें इसका पता है कि 64 का क्या होता है 8 और 25 का कितना होता है 5, तो हम माइनस करके सीधा कर देंगे। अगर नहीं पता होता तो मेथड से सोल्व करना पड़ता। और आगे बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिनमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं, तो उनको सोल्व करने में हमें और दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें अगर छोटे नंबर्स के हमें स्क्वायर रूट्स पता होंगे तो हम बड़े नंबर को भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास, एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार पहुंचता है, तो उस सफ़र को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है कि वो कितने पे पहुंचा है म्यांमार, वो पहुंचा है 23:30 पे पहुंचा है, और चला कितने पे था 1950 पे चला था। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या, 30 में से हम 50 तो माइनस कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, यानी कि हिंदी में हसल लेंगे कैरी। तो यहाँ से हम कैरी ली, तो ये मिनट्स हैं, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ से 1 घंटा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 60 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, 60 + 30 कितना होता है 90, और 90 में से 50 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 40, जो कि हमारा मिनट्स आ गई। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे 1 घंटा लिया था, यानी कि 60 मिनट हो गई थी इस साइड जाके, तो यहाँ पे कितने बच गए 22 में से 19 गए, यानी कि 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे 40 समय में वो म्यांमार पहुँच जाए, इम्फाल से चलकर म्यांमार पहुँच जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, यानी कि लगाने में कितनी दूरी तय होगी, हमें ये बताना है। तो यानी कि पहिया, यानी कि हम पहिया कैसा होता है गोल, तो हम इसको सर्कल मान सकते हैं, तो हमने इसको सर्कल मान लिया। तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है यानी कि रेडियस, वो कितनी दी गई है 42 सेंटीमीटर। तो इसकी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो हमें बताना है कि ये 400 चक्कर कितनी दूरी तय कर लेगा 400 चक्कर लगाने में। तो हम पहले निकालेंगे 1 चक्कर के लिए, तो यानी ये पूरा पहिया एक बार में यहाँ से चला और ये कितनी दूरी पे जाके ऐसे घूमेगा, हमें ये बताना है। मतलब कि ये वाला पॉइंट
पूरा घूम के इधर कितनी उसमें आएगा वो बताना होता है, तो एक चक्कर माना जाता है। तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। अब हम परिधि निकालेंगे तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r यानी कि त्रिज्या यानी कि 42। तो हम इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा 6। अब हमें पता चल गया कि एक जो चक्कर है वो लगता है 44 गुणा 6 सेंटीमीटर में। तो हमें बताना है 400 चक्कर कितनी देर में, कितनी दूरी तय करेगा 400 चक्कर में। तो हम इसको 400 से गुणा कर देंगे। तो हम इसको 400 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,56,000 1,05,600 सेंटीमीटर। और हम इसको अब मीटर में चेंज करें, क्योंकि ऑप्शन हमारे मीटर में दे रखे तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आया था तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1056 मीटर, जो कि यानी कि वो 400 चक्कर लगाएगा तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 1056 मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x + y का होल स्क्वायर 100 तथा x - y का होल स्क्वायर 36 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, यानी कि क्या कंडीशन होगी, जो हमारा आंसर होगा उसमें जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा y से बड़ी होगी। तो इसको ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार, उसको हम बिना सोल्व किए जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनको देख के भी हम पता लगा सकते हैं। तो आइए पहले हम उसी को देख के पता लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं, जो सी ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, x 5 और y भी 5, यानी कि x = y इक्वल है। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये वाली इक्वेशन। तो इसमें क्या दे रखा है, तो हमारा x दे रखा है 8, यानी कि ये 8 है और ये 2। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा ये आंसर होगा। अगर 2 में ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम इसको पुट करके भी देख सकते हैं, यानी कि अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं। तो इसमें पुट करते हैं तो 8 + 2 का होल स्क्वायर, x की जगह 8, y की जगह 2 और इसका होल स्क्वायर = 100 है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 8 + 2 कितना होता है 10, और 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है 100 होता है। तो ये हो गया सोल्व। अगर हम इसमें से माइनस करें, यानी कि माइनस करके देखते हैं, 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि हमारी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और जो हमारी ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा ऑप्शन किससे सेटिस्फाई हुई, बी से। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक बक्से में 20 kg गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल गोलियों की संख्या क्या होगी। यानी कि हमें कोई बॉक्स दे रखा है, उसमें 20 kg गोलियां हमें ये बता रखा है, तो हमें ये बताना है कि उसमें टोटल गोलियों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है कि जो 40 ग्राम की हमें क्या दे रखी है, एक गोली दे रखी है। तो 1 ग्राम की कितनी होंगी, 1/40। अब हमें निकालनी है 20 किलो की। 20 किलो दे रखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ग्राम में। तो पहले हम क्या करेंगे, 20 किलो को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यानी कि 1 ग्राम में कितने किलो होते हैं, 1000 किलो। तो हमारे पास कितने हैं 20 सॉरी
हमारे पास 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हमें कितने निकालने हैं कि 20 किलो में निकालने हैं ग्राम। तो क्या करेंगे, 20 किलो में निकालने, तो हम इसको 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 20,000 ग्राम। हमें पता चल गया कि 20 किलो को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो आएगा 20,000 ग्राम। तो क्या करेंगे, हम 1/40 को यानी कि गुणा कर देंगे 20,000 ग्राम से। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 500, यानी कि उस बक्से में 500 गोलियां होंगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।